अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वकास। और जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लेकर आएंगे अपने इलाके के लोकल नुमाइंदों को और उनसे पूछेंगे वो सवालात जो आप जानना चाहते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला एपिसोड है और इसके लिए जिस पर्सनैलिटी को हमने आज बुलाया है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और आपको सोशल मीडिया पर अक्सर नज़र आते हैं। तो इशफाक साहब आज हमारे साथ हैं, इनसे हम इनकी पार्टी की राय और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे कि ये क्या सोचते हैं हमारे इलाके के बारे में, यूथ के बारे में और किस तरह ये आगे अपने जो है सेटअप को लेकर चलेंगे और पीटीआई का हमारे इलाके में आगे क्या फ्यूचर होगा। तो इस इंटरव्यू के हमने 3 पार्ट्स किए हैं। पहले पार्ट में हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो जनरल क्वेश्चन है पीटीआई और जो मौजूदा हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। आखिर में हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनका हमने इनको भी नहीं बताया लेकिन वो इंटरेस्टिंग होंगे। तो सबसे पहले हम इशफाक साहब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इशफाक साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप का तारुफ, आप सियासत में कब आए, कैसे आए और क्यों आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे आज बुलाया। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत से तो हमारा दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। हुआ ये कि जब 2015 का बल्दियाती इलेक्शन आया तो दोस्त मेरे कज़न वगैरह बैठे हुए थे कि यार बड़े अरसे के बाद बल्दियाती सेटअप आ रहा है तो आप भी इसमें हिस्सा लें। तो वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था, किसी और को उन्होंने मतलब नॉमिनेट करना था। जब वो गुफ्तगू वगैरह करके मैं घर आ गया तो मुझे कॉल आई कि जी आपका कुरा निकला और आपने इलेक्शन लड़ना है। मैंने कहा यार मुझे तो इसका अलिफ बे का भी नहीं पता। तो नहीं जी आपने इलेक्शन लड़ना है। उस वक्त अपना नून लीग की हुकूमत थी, उनके एमएनएस भी उनके थे, एमपीज़ भी उनके थे। मेरा एक शौक़ था कि मैंने कहा यार अगर इलेक्शन मुझे लड़वाना है आपने तो मुझे पीटीआई के प्लेटफार्म से लड़ाएं। तो उस वक्त इतना 2015 में पीटीआई का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। वो कोशिश यही थी कि जी दूसरे ग्रुप से लड़ा जाए। मैंने कहा नहीं जी मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि अब उन्होंने कहा जी आपका पहला इलेक्शन है तो आप रिस्क ना लें, आप मतलब किसी और ग्रुप से लड़ लें। मैंने कहा जी मेरा अगर मुझे लड़वाना है तो मैंने पीटीआई बल्ले के निशान से लड़ना है। और आप देखें कि वहाँ जहाँ मेरी रिहाइश है सैटेलाइट टाउन में, सिटिंग एमएनए भी थे, एमपीज़ भी थे, वहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मतलब हुआ। बड़े अच्छे वोट मैंने लिए, कुछ चंद वोटों से मैं हार गया, 400 प्लस वोट मैंने लिए। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैंने इतने अच्छे वोट लिए। और सच पूछे तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतने वोट ले लूँगा अच्छे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफ़र्ट की, दिन रात मेहनत की। और उस वक्त से लेके मतलब हमारा एक ग्रुप है मलिक मुज़फ़्फ़र ख़ान साहब से, मैं मतलब उनके ग्रुप से रिलेटेड हूँ। उस वक्त से लेके आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ। और आने वाले अपने इलेक्शनों में भी मेरी यही होगी कि इंशाल्लाह हम वहाँ पे कोशिश करें और इलेक्शन लड़े। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ उस ग्रुप में इलेक्शन लड़ा 100% मतलब खुश हूँ, मुतमिन हूँ कि अच्छा हमने इलेक्शन लड़ा। हार जीत तो होती रहती है। वेरी नाइस। ये बात तो जी मैं भी बता सकता हूँ और इलाके के लोग भी जानते हैं कि इशफाक साहब जब से सियासत में आए हैं ये पीटीआई के साथ ही अटैच हैं और ये एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि अक्सर लोग सियासतदान जो हैं वो पार्टीज़ बदलते रहते हैं, यानी कि देखने में ये आया है कि ऐसा लगता है जैसे उनका कोई नज़रिया नहीं है, सिर्फ पावर जो है वो पावर को हासिल करने की एक गेम है जिसके लिए जिधर पावर मिली उधर चले गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यूथ में ये होना चाहिए कि उनकी एक मॉरलिटी होनी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर एक नज़रिए के साथ अटैच हैं तो आप उसके साथ अटैच रहें और उसको कंटिन्यू करें। अच्छा जी, हमारा दूसरा सवाल जो अहम पार्ट है वो ये है कि आप हमें थोड़ा सा मुख्तसरन बताएं कि जो हमारा पुराना बल्दियाती निज़ाम था वो क्या था? जी दूसरे जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे बड़ा पावरफुल निज़ाम है शुरू से ही। तो बदकिस्मती से हमारा इतना अच्छा निज़ाम नहीं रहा। 2001 में 2005 में जो मुशर्रफ साहब का मेरे ख्याल में जो निज़ाम था वो कुछ बेहतर था। उससे पहले हमें इतना याद भी नहीं है सीरियसली। 1998 में भी हुए, भुट्टो साहब के दौर में भी हुए, 80s में अपना ज़ियाउल हक साहब के भी दौर में हुए। जो पहला था 1962 में वो अयूब खान साहब के दौर में हुआ इलेक्शन, जिसको बीडी मेंबर के नाम से बाद में जनरल कौंसल इस तरह के उनको नाम दिए गए। तो इतना अच्छा सिस्टम नहीं रहा बदकिस्मती से। इमरान खान साहब का ये विजन था कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो मेरी कोशिश होगी कि चारों सूबों में एक अच्छा निज़ाम लाया जाए जिसके ज़रिए डायरेक्ट आवाम तक उसको असर मतलब वो अपना हासिल कर सके, उससे फ़ायदा हासिल कर सके।
तो उम्मीद करते हैं जिस तरह का अब सेटअप आ रहा है, बल्दियाती सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, मुनाफकत भी ख़त्म कर दी गई है। पहले होता था कि आप नीचे से वोट मुझे दे दो, ऊपर से मैं आपको वोट डलवा देता हूँ, वो सिस्टम नहीं है। ग्रुप बनेगा, तकरीबन 12 लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप को एक ही वोट डलेगा, या वो पूरा ग्रुप जीतेगा या वो पूरा ग्रुप हारेगा। तो इस तरह का बड़ा ज़बरदस्त सेटअप आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि मेरी अपने दोस्तों से, नौजवानों से गुजारिश है कि जो मतलब हैं हमारे पीटीआई के फॉलोअर, उनको ये चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये इनके पास मौका है कि वो इसको पीटीआई को भी मतलब उसको कर सकते हैं, और उनका अपना मुफाद भी है। क्योंकि जब तक रूट्स लेवल पे अच्छी सियासत नहीं होगी, मतलब वो सीधा निज़ाम सिस्टम जिस तरह का जी चल रहा है, उसको हमने ही ख़त्म करना है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपने तमाम दोस्तों से। तो ये मैं अगर पूछना चाहूँ लोगों की क्लैरिटी के लिए कि ये जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का होगा, ये पार्टी बेस होगा? जी जी, ये बिल्कुल पार्टी बेस पे होगा। इस पे निशान होंगे, मतलब शेर का निशान है, बल्ले का निशान है, किताब का निशान है, मतलब हेलीकॉप्टर का निशान है, इस तरह के निशानात होंगे। आज़ाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आपने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपनी पार्टी अपनी पार्टी को रजिस्टर कराने पर, अदरवाइज़ आप आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। पैनल बना के आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन आज़ाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जी ठीक है। तो इसके बाद आप हमें ये बताएं कि अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आपकी पार्टी जीत जाती है, तो आप समझते हैं कि ये महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है, इसमें आप अच्छा वोट ले लेंगे और जीत भी जाएंगे? देखिए जी, ये एक इंटरनेशनल इशू है। ये जो लोग समझते हैं ना जिस बात को, वो इसको बखूबी मतलब आगाएं कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है महंगाई वाला। लोगों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन होता है, ये जनरल इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ होता है। जनरल इलेक्शन में ग्रुप मतलब पार्टी को वोट पड़ता है, जो आपके पार्टी के हेड होते हैं उसके नाम पे ज़्यादा वोट पड़ता है, जबकि ये बल्दियाती इलेक्शन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बल्दियाती इलेक्शन में आपकी ज़ात को वोट पड़ता है। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरा तो वहाँ सियासी कोई ऐसा नहीं सिस्टम था, मेरी अपनी ज़ात थी, मेरे वालिद साहब, मेरे भाइयों का वहाँ रहन सहन अच्छा था, उनका एक ताल्लुक था, उस बिहाफ पे मुझे वोट पड़ा। तो बात करने का मकसद ये है कि ये बल्दियाती इलेक्शन जनरल इलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इसमें पीटीआई जो ये महंगाई का सारा मामला चल रहा है, देखें हमारा इलाका देही इलाका है, यहाँ पर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, नॉलेज नहीं रखते। हम अगर उनको 100 दफ़ा भी कहेंगे कि ये ग्लोबल इशू है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया। तो आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे इस बात पर लाने के लिए कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले 5 साल इन सालों से बेहतर होंगे? ये आप इसके लिए क्या नैरेटिव लेके आएंगे? देखिए, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन होगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये होगा इलेक्शन मतलब ग्रुप का इलेक्शन होगा। ये एक पूरा ग्रुप बनेगा, 12 रुकनी ग्रुप है, उसमें मुख्तलिफ जहनीत के लोग भी होंगे। मतलब ये तो नहीं कह सकता कि उसमें पूरे ही मतलब हमारे ही सारे लोग शामिल होंगे। कोई ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे नज़रिए से इख्तलाफ रखते होंगे, लेकिन वो अच्छे नाम होंगे, हमें उन्हें भी लेना पड़ेगा। और बाज़ दूसरे ग्रुप्स में ऐसे लोग होंगे कि हमारे ग्रुप के अच्छे लोग होंगे, लेकिन वो पोजीशन में अच्छी में नहीं होंगे, कोलेशन करेंगे उनके साथ। तो ये इलेक्शन टफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि केपीके में जब ये बल्दियाती सेटअप आया है, उसमें टिकट्स का बड़ा अहम इशू था। अगर खान साहब ने तो एक आके टिकट नहीं देनी, हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं या हमारी लीडरशिप है, उनको ये देखना होगा कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसका वोट बैंक है, उसने सारा कुछ किया है, दूसरा एक बंदा फ़र्ज़ करें उसके मुकाबले में कोई पैसे वाला आ जाता है या कोई ऐसा ताल्लुक वाला आ जाता है, वो उसको साइड पे करके दूसरे बंदे को पुट करेगा। सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है। हमारे लोकल्स जो हैं मतलब लीडरशिप है, उनको ये देखना होगा कि कौन बंदा सिंसियर होकर खड़ा है पार्टी के साथ, उसको ही पीटीआई का वोट पड़ना है, उसको ही पढ़ना है। अगर आप उसमें वो 19-20 करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट बड़े ख़राब आएंगे। मेरी ये गुजारिश है अपनी लोकल लीडरशिप से कि आपने बल्दियाती इलेक्शनों में ये चीज़ ख़ास तौर पे नोट करनी है कि जिस तरह हमारा केपीके में हुआ है कि मतलब ओबलाइज किया गया रिश्तेदारों को और दोस्तों को, ये ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। अगर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप इलेक्शन, आपका ग्रुप जीत जाता है, पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है, तो आपकी पहली 3 तरजीहात क्या होंगी और उनको आप कैसे अमल में लाएंगे? देखिए जी, मेरी अगर आप ज़ाती पूछे ना, मेरा ज़ाती है हेल्थ के बारे में हमें बहुत सारा काम करना चाहिए, और खान साहब ने किया भी है। हेल्थ के बारे आपने देखा है, सेहत कार्ड, और उसके अलावा भी अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में मदर चाइल्ड के मतलब हवाले से एक हॉस्पिटल आना था, बदकिस्मती से वो भावलनगर, लेकिन है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट ही, सेहत के हवाले से। और उसके अलावा हमारा जो थाने का और ये पटवारियों का जो कल्चर है ना, मतलब अगर अपने जायज़ काम भी करवाना है तो उसमें वो पैसे की डिमांड होती है।
मेरा ये मतलब मेरा अपना ये ज़हन है कि ये जो है ना पटवारियों का सिस्टम, ये थाने की कल्चर, इसको हमें ख़त्म करना है। जिसका मेरिट बनता है वो मेरिट पे उसका काम हो, बगैर पैसे के काम हो, कोई सिफारिश ना हो। अगर एक बंदे का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदे का ठीक काम है, वो जब तक पैसे नहीं देता उसका सीधी सी बात उसका काम नहीं होता। एक बंदे का गलत काम है, वो पैसे दे के अपना काम करवा जाता है। तो मेरे ख्याल में इन 2 शोबों पर, तालीम के बाद इन 2 शोबों पर बड़ा ज़रूरी फोकस करना होगा। कैसे करेंगे आप? देखिए जी, हम अवेयरनेस लोगों में पैदा करेंगे, उनको आगाही पैदा करेंगे। ये देखिए, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये बल्दियाती जो सेटअप है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है मुल्क की सियासत में भी और अपनी लोकल सियासत में भी। जब तक ये मजबूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपकी बात में ये चीज़ अभी तक नहीं समझ पाया जो कि मैं समझना चाहता हूं कि आप इस काम को करेंगे कैसे, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि इमरान खान साहब जो बातें कहते थे उनमें बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाए। जब वो पावर में आए तो उनको एहसास हुआ कि ये उनके आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो लोकल पॉलिटिकल पर्सनस हैं या जो नुमाइंदे हैं, वो जो कह रहे हैं उसको कर कैसे सकते हैं? उनके पास वो क्या प्लान ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू वो उस काम को करेंगे? देखिए, आपने खुद ही बात कर दी पावर की जी। जब तक बल्दियाती नुमाइंदों के पास पावर नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं कर सकते। आज से पहले जितने भी रहे हैं, मैंने कहा कि 2001 2005 जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें कुछ इन्होंने पावर्स दी थी। अब जो सिस्टम आ रहा है उसमें काफ़ी सारी इनको दिया गया है। मतलब जिस तरह विलेज कौंसल बनेगी, उसमें पंचायत कौंसल बनेगी। जो लड़ाई झगड़े के दूसरे छोटे छोटे जो मामलात हैं, थाने के मामलात हैं, उनके में बाय रिटर्न उनके वो फैसले हुआ करेंगे। वो बहुत पावरफुल है। यही बात कर रहा हूँ कि जब ये पावरफुल सेटअप आएगा तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर रखना चाहूँगा, ये मेरी अपनी राय है, मैं इसको आपके सामने लाना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो मुशाहिदा है, पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ लैक करती है बहुत ज़्यादा तो वो है चेक एंड बैलेंस। आप किसी किस्म का भी निज़ाम ले आएँ, मुशर्रफ दौर में भी जो निज़ाम था मैं उसकी 100 खामियां बयान कर सकता हूं जहां 100 खूबियां भी हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस अगर नहीं है तो आप एक आम शख्स, शरीफ इंसान को भी जब खुली आज़ादी देंगे, ताकत देंगे, तो डेफिनेटली वो करप्शन की तरफ जाएगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, इन सारे निज़ाम में चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमारे जो नुमाइंदे हैं इनका जो बहुत अहम किरदार है, जो कि मैंने दूसरी दुनिया में देखा है। जब तक ये फेयर और ऑनेस्ट नहीं होंगे, हमारा नीचे का निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो अब ये जो मेरा सवाल है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। वो ये है कि हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं, MP, MNAs, क्या इनकी जो सोच है वो जदीद तकाज़ों से आगाही रखती है? यानी कि इनको पता है कि दुनिया उड़ने वाली गाड़ी बना रही है, या ड्रोन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, या जो स्टारएक्स है जो उसने अपना जो मिशन है मार्स के लिए शुरू कर दिया है, वो सोच रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हम मार्स पर रहना शुरू कर दें। क्या हमारे नुमाइंदे इस लेवल पे सोच रहे हैं? क्या हमारी यूथ को वो इस चीज़ से आगाही दे रहे हैं, या हम अभी तक सीवरेज और सड़कों में ही फंसे हुए हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, खान साहब ने आप चेक करें कि कितने लोगों को, यंग लोगों को टिकट्स दिए हैं अपने पार्टी में। MPs हैं, MNAs हैं। आप हमारे इधर चिश्तियाँ का देख लें, हमारे इससे पहले सिकंदर बडेरा साहब थे, बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, पढ़े लिखे हैं। मलिक मुजफ्फर खान साहब हैं। मेरे नहीं ख्याल में अगर मुजफ्फर खान को किसी ने वोट नहीं भी दिया कि उसकी ज़ात से कोई इख्तलाफ रखता हो, बड़े खूबसूरत इंसान है और पढ़े लिखे इंसान है, बिल्कुल वो हर चीज़ से आगाह हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं चीज़ों से मुतासिर होकर तो हमने PTI ज्वाइन की है कि इस तरह के लोगों को आगे लाना है, ना कि आप देखें हमारे चिश्तिया के मकामी सियासतदानों को देख लें, एक इलेक्शन किस पार्टी से लड़ते हैं, दूसरा इलेक्शन किस पार्टी से लड़ते हैं, तीसरे वो सोच रहे होते हैं कि अब करना क्या है। मुजफ्फर खान साहब, मैं उनका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई तारीफ़ बयान कर रहा हूँ, उस वक्त से PTI में जब वो एक मजाक था, सिकंदर बडेरा साहब थे, मुजफ्फर खान साहब थे कि यार ये PTI बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, उस वक्त से लेकर अब तक वो PTI के साथ स्टैंड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उनका एक नज़रिया है, उनकी सोच है, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। अगर मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे मतलब ये बल्दियाती इलेक्शन आ रही है, जो उसके अलावा भी मुफाद लेना होता, कोई काम लेना होता, तो मैं भी कहता जी जिसको छोड़ो, आप किसी के साथ अटैच हो जाओ। हम भी उनके साथ इसी वजह से खड़े हैं कि उनका एक नज़रिया, एक सोच है, जो इमरान खान की सोच है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकामी कायदीन की भी वही सोच है। उस सोच पर हम खड़े हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इशफाक साहब ने सही फरमाया, ये इनकी राय है। और अगला सवाल इनसे जो हमारा है वो सवालात हैं जो कि हमने इनको नहीं बताए। अभी तक के सवालात ये जानते थे और इसकी ये तैयारी करके आए थे। अब जो सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं ये इसके बारे में नहीं जानते, और वो ये है कि
मैंने ये देखा है कि हमारे किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में आप रहते हैं तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसका बहुत अहम किरदार है। हमारी जो बल्दिया का निज़ाम है वो जिस तरह का है हम सब जानते हैं, उसमें करप्शन भी है और जो मामलात हैं इसके बारे में मैंने अभी तक किसी नुमाइंदे को बात करते नहीं देखा कि हम इसको दुरुस्त करेंगे। मैं आपको अपनी 2 दिन पहले की एक मिसाल दे देता हूँ। मैं एक जगह बैठा था, चिश्तिया में नहीं किसी और जगह, वहाँ पर एक सिटिंग MPA का एक पर्सन यानी कि उनका ख़ास बंदा आया। उसने एक काउंसलर को फ़ोन किया, उसे कहता है कि आपके लिए हमने 50 लाख रुपया मंजूर कर दिया है, इससे सड़कें बनानी है जिधर मर्जी बनाओ और बस मेटल रोड ना बनाना क्योंकि उसकी कार्रवाई ज़्यादा है। अगर हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है अगर इस तरह खर्च होगा, इस तरह डिवाइड होगा यानी कि बांटा जाएगा तो किस तरह हम तरक्की करेंगे। ये जो असूली तौर पे जो मेरा सोच है वो ये है कि प्रोजेक्ट पहले बनता है, उसकी डिज़ाइनिंग होती है, देन फंड रिलीज होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि पैसे आ जाए और हम जिधर मर्जी दे दें। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, आपका इस बात से तो मैं 100% एग्री हूँ। ऐसे ही होता है, ओबलाइज करना। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी शोबे में चले जाएं ओबलाइज होते हैं लोग। तो इस चीज़ के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इससे पहले हमारे जो मकामी MP हैं वो जब नायल हुए तो हमारे चिश्तियों को कुछ फ़ंड मिले। तो आपको याद होगा ये कॉलेज रोड है, बिल्कुल खस्ता हाल था। इस पे मतलब अगर ये मुजफ्फर खान साहब चाहते तो किसी ऐसी गुंजान आबाद जगह को भी दे सकते थे जी मेरे वोट बैंक बढ़ जाए। अगर किसी इठाड़ के ज़िम्मेदार को देते तो जी मेरा चले जी फ़लाँ बस्ती को या फ़लाँ इलाकों के दिए मेरा वोट बैंक बढ़ जाए। उन्होंने जब मेरे साथ मुशावरत की, ये दोस्तों के साथ मुशावरत की, उन्होंने कहा जी सबसे मतलब अहम जो शाहरा है ना मेन रोड के अलावा या काजीवाला रोड के अलावा वो हमारी कॉलेज रोड है। अगर यार हम कॉलेज रोड को बना दें तो कैसा रहेगा। आप उनकी थिंकिंग देखें। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को ओब्लाइज कर दें और ना ही उनके पास कोई ऐसे दोस्त आए थे कॉलेज रोड वाले जी आप हमारा ये बना दें तो हम बड़े परेशान हैं। उन्होंने खुद फील किया कि यार हमारी शहर की मेन जगह है तो हमें इसको बनाना चाहिए। तो और उसने उन मुजफ्फर साहब ने उसको बनाया। आपने देखा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वो रोड बन गया। उसके अलावा भी ऐसी जगह है। अब अल्लाह करे उनका ज़िमनी इलेक्शन जल्दी आ जाए, वो अब उम्मीद है कि जल्द आ जाएगा। वो यही कर रहे हैं, किसी को ओब्लाइज नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं जहाँ ज़रूरी है, जहाँ सड़क ज़रूरी है वहाँ के लोग अगर आपके पास आएँ ना आएँ, लेकिन आप खुद समझ रहे हैं कि यार ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है और इसको बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल वो प्रपोजलें बना के CM साहब को दी भी हैं। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक ये आप ओब्लाइज करना ख़त्म नहीं ना करेंगे तो काम सिस्टम नहीं चलेगा। आखिरी सवाल जी हमारा आपसे ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो MP MNA की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनका जो ज़िंदगी का रहने का तरीक़ाकार है वो अमूमी तौर पे हमारे इलाकों में नहीं रहते, चूँकि उनके बच्चे भी लाहौर में या बड़े शहरों में पढ़ते हैं। वो उनको नहीं पता कि सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना तो उसके क्या मसाइल हैं। उनको नहीं पता कि गांव से जो बच्चे आ रहे हैं वो किस तरह बसों के ऊपर बैठ के आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को किस खतरे में डाल के आ रहे हैं, बच्चियों की हिफाजत के लिए हमें क्या इंतज़ाम करना है। तो मेरा ये कंसर्न है कि जो नुमाइंदा अपनी ज़िंदगी हमारे या आम लोगों की ज़िंदगी तरह नहीं गुजार रहा, वो कैसे समझेगा कि हमारे ज़िंदगी के मसाइल एक आम इंसान की ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं। जी आपकी बिल्कुल बात ठीक है। इससे तो मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, मैं अपने नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारते हैं, मतलब उनके लाहौर में, इस्लामाबाद में, बाहर अदर मतलब शहरों में उनके हैं अपनी रिहाइश है। तो उस हद तक वो नहीं समझते मामलात को। आपने कहा कि स्कूल जाना है या कोई छोटे मोटे और मामलात हैं, लेकिन बेसिकली तो वो इसी ही इलाके के नुमाइंदे हैं बेसिकली। अब बच्चों की तालीम के लिए या किसी और काम के लिए अगर जाते हैं तो जाना पड़ता है। दूसरे मुल्कों में भी हैं। आप तो बात कर रहे हैं ना कि दूसरे शहर की, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि दूसरे मुल्कों में भी रहते रहे हैं। दूसरे मुल्कों में रहते रहे हैं, 3 साल 4 साल है। आखिरी इलेक्शन के दिनों में अपने इलाके में, अपने शहर में है तो वहाँ से इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत भी गए। तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे इस पैगाम के ज़रिए अपनी मकामी लीडरशिप से भी, अपने दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हलके को दिया करें, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमारे जैसे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा। देखिए अगर कोई काम नहीं भी होता, लेकिन अपने शहर के लोगों को ये तो पता होता है कम से कम हम इजीली मिल सकते हैं या उनसे अपना बात कर सकते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं 100% इससे एग्री हूँ कि होना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हलके को देना चाहिए। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मैं इशफाक साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये टास्क लिया कि वो हमारे पास आए,
हमारे सख्त सवालों के जवाब आप दिए और आपके सामने अपनी राय रखी। और ये एक इब्तदा है इस काम की कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी जो लीडर हैं उनको लेकर आएंगे यहाँ पर, उनसे सवालात करेंगे और आप भी हमें कमेंट्स में अपने सवालात भेज सकते हैं। और अगर आप किसी अपने फेवरेट लीडर को बुलाना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में लिखें, हम इंशाल्लाह उनको इन्वाइट करेंगे और अगर वो एग्री किए तो हम उनको ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और उनके सामने आपके सवालात रखेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।